सब्सिडी अमाउंट जो है एक गवर्नमेंट स्कीम जो कि आत्मनिर्भर पशुपालन योजना के तहत उनको मिला था। तो इनका एलिगेशन ये था कि उनका जो ये अपना पैसा जो 2.5 लाख है और 4 लाख रुपए जो सब्सिडी से है वो मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं और वो चीटिंग हुआ है उनके साथ में। और जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो ब्रांच मैनेजर है जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको। तो जैसे ही ये घटना ईटानगर पीएस में रिपोर्ट होता है तो एक केस इमीडिएटली रजिस्टर किया गया इसमें अंडर द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस, जो केस नंबर 186 ऑफ 2026 अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ बैंकर एंड चीटिंग। इन प्रोविजंस में केस रजिस्टर होता है और इमीडिएटली केस जो है आईओ को असाइन होता है, जो मेरे बाय में बैठे हैं सब इंस्पेक्टर इनिया तातो साहब को ये केस एंडोर्स होता है एंड ही बिगेन विद द इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली विद द असिस्टेंस ऑफ कांस्टेबल संदीप यादव। ये जो सारा केस है ये बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज और गाइड किया जाता है हमारे ओसीपीएस ईटानगर तेजन निगा साहब जो मेरे राइट में बैठे हैं, और उनके जो सेकंड ओसी हैं इंस्पेक्टर सुशांत झा। इनका जो टीम है वो डे इन आउट इस केस में लगी जाते हैं कि क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आपको अभी आगे सुनने को मिलेगा हैं। तो इट टुक देम a considerable amount of dedication and time, and the entire investigation was very closely personally supervised by SDPO Itanagar, who is on my left, Chera Saban. During the investigation it was found कि ये जो एक इंसिडेंट है ये बिल्कुल भी एक स्टैंड अलोन एक आइसोलेटेड केस नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें ये ऑफिसर जो है बैंक ऑफिसर मिस्टर जिमो, ये जो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को चीट कर रहे थे। और हमें ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरेस्टिंगली ये पता लगा कि ऐसे 18 लोग अभी तक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको बहुत ही सीरियस लॉसेस कॉज किया है इन्होंने इस सिस्टमेटिक मॉडस ऑपरेंडी से। अब तक हमने जैसे आपको बताया कि 18 ऐसे विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका टोटल अमाउंट जो चीट हुआ है वो अराउंड 3 करोड़ 23,70,000 का हो रहा है अभी तक। तो जिस तरह से हमने इनिशियली बताया कि ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ये इस तरह का फ्रॉड प्रैक्टिसेस कर रहा था, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट स्कीम है वो जिस तरह से ये दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना है, फिर ये आत्मनिर्भर जो पशुपालन योजना है, इसके तहत जो अमाउंट इनको बेनिफिशरीज को इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी मिलना है, उसको ये मिसअप्रोप्रिएट किया करता था। बिल्कुल भी एक बहुत वेल प्लान्ड प्लॉट के तहत। तो जब हमें ये पता लगा कि ये काफ़ी मिसअप्रोप्रिएशन करने के बाद में यहाँ से एब्सकॉन्डेड है, तो जो नेटवर्क है ईटानगर पीएस टीम का अंडर द सुपरविज़न ऑफ एसडीपीओ ईटानगर, नेटवर्क ने अपना नेट एक्सपैंड किया। इन्वेस्टिगेटिव नेट जब एक्सपैंड किया तो ये लोकेट होता है दीमापुर नागालैंड में, जो बेसिकली उसका होम टाउन है। तो वहाँ जब पता लगा कि वो वहाँ पे है तो ही वॉज वेरी प्रॉम्प्टली अरेस्टेड फ्रॉम दीमापुर। And I must place on record our thankfulness to our friends in Nagaland police, particularly the Dimapur police, for the prompt support and the help in this case. उनके हेल्प के साथ हम उनको अरेस्ट करते हैं वहाँ से और यहाँ लेके आते हैं। जब यहाँ लेके आया तो हमें ये पता लगता है कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे मैंने बताया दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना हो, चाहे
पशुपालन योजना हो, इसमें क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी है ये पता चलता है, उनको नोटिफाई किया जाता है। जो लीड बैंक बेसिकली इज इन दिस मैटर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये लीड बैंक के थ्रू उनको पता चलता है कि उनको जैसे अदर बैंक्स के थ्रू लोन डिस्पर्स होगा, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI व्हाट्सएवर, जो लीड बैंक जिसको सेलेक्ट करता है। तो प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या करना होता है कि ये जो बेनिफिशरीज हैं इनको वहाँ अकाउंट्स खुलवाया जाता है। अकाउंट्स खुलवा करके उनको वहाँ से जो उनका जितना भी नीडफुल है, जो नीडफुल एक्शन है, उनको वहाँ उनके जो एप्लीकेशन है, जो गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू जो सेलेक्ट होकर के रिकमेंड होकर के आया है, उन एप्लीकेशंस का वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट में लोन क्रेडिट होना होता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ये फॉर्मर ब्रांच मैनेजर क्या करता था कि जो विक्टिम्स हैं उनसे वो अकाउंट खुलवाते थे और उसमें मार्जिन मनी के नाम पे, जो कि रियल मार्जिन मनी से बहुत ज़्यादा अमाउंट यूजुअली वो उनको डिपॉजिट करवाते थे। फिर उस मार्जिन मनी का वो FD वहाँ पे उनका एक FD खुलवा लेते थे। तो इस FD के अगेंस्ट में फिर he used to get the loans sanctioned, and now when the loan is sanctioned, Central Bank of India informs the lead bank, जिसके थ्रू फिर वो गवर्नमेंट को जाता है और उसमें उस अकाउंट में इन द नेम ऑफ ऑलरेडी सैंक्शनड लोन जो सब्सिडी है वो भी रिलीज हो जाता है। तब जा करके वो सब्सिडी के अमाउंट से बैंक लोन क्लोज करवा देता था, और सब्सिडी का अमाउंट तो वैसे ही बैंक लोन क्लोज करने में यूज हो गया। फिर जो मार्जिन मनी उसने डिपॉजिट किया था विक्टिम ने, जो कई बार 15, 20, 25 लाख रुपए यूजुअली है इन केसेस में, उसको वो साइफन ऑफ कर देता था। वो उन पैसे को बहुत ही टेक्टफुली बेनिफिशियरी के अकाउंट से म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके उसको रीरूटिंग करके एक और 2 ऐसे अकाउंट्स में वो भेजा करता था इवेंचुअली, जिसको वो खुद हैंडल करता है। तो इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन हाउ दिस अमाउंट, that is the margin money deposited in the accounts of the beneficiaries, are being transferred without the consent of the owner of the account. Yes, that's a question. But here what he had done is, while filing for the loan, while applying for the loan, he used to get signatures of these victims, the applicants, on deposit forms also. तो डिपॉजिट फॉर्म्स में वो साइन एडवांस में करवा लेता था विद द मिसरिप्रेजेंटेशन दैट इट इज द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, एज वेल एज these instruments are being signed for normal loan and other transactional affairs. So in good faith they used to sign the deposit forms, and these deposit forms were later used by this man to divert the money, the funds from the accounts of the beneficiaries, the victims. तो इस तरह से वो 3 करोड़ 25 लाख के आसपास ऑलरेडी साइफन ऑफ कर चुका है। बिफोर दैट कुड एक्चुअली go to higher scale. Itanagar police intervened timely with the complaint as received on 9th of July, and eventually the entire process was stopped here, which could otherwise have caused losses to many more people. तो ये मेन मॉडस ऑपरेंडी के चलते लोगों ने बहुत सा पैसा खोया है, जो कि आपके गवर्नमेंट स्कीम्स के का जो फ़ायदा उठा करके ये बंदा कर रहा था। तो उसके बाद में यूजुअली दिस मैन डिड नॉट लिमिट टू एक्सप्लॉइटिंग द पीपल हु वेर अवेलिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी ये कन्विंस कर लेता था FD क्रिएट करने को, या फिर CC लोन के लिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। वो उनसे हैवी अमाउंट्स डिपॉजिट करवाता था। एक केस में लगभग 35 लाख रुपए इसने डिपॉजिट करवाए।
एक केस में अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ का डिपॉजिट करवाया इन द नेम ऑफ ओपनिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इवेंचुअली अवेलिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बैंक। और इन दोनों की केस में भी इसने वो पैसे साइफन ऑफ कर लिए यूजिंग सेम काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी। और तो इन टोटलिटी अराउंड 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसने मिस अप्रोप्रिएशन अभी तक किया है जो हमारे नोटिस में आया है। और इस पैसे को वो क्या करता था, यूजुअली जो हमें इन्वेस्टिगेशन में मिला है, वो इस पैसे को जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो इन्वेस्ट करता था, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, वो कुछ पर्सनल लेंडिंग भी करता था, इंटरेस्ट में लोगों को पैसे देता था, वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता था और अपने लिए बाकी जो लग्जरी थिंग्स है उसमें स्पेंड करता था। तो जब हमने इसका जो ट्रेल है, मनी ट्रेल है, एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश किया, तो हमें पता लगा कि वो अब तक ऑलमोस्ट 5.1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ जो है उसने शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में और इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो करेंसीज में, जिसमें इसने बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस खाए हैं। और जो 50 लाख के आसपास इसने इन्वेस्ट किए हुए हैं डायरेक्ट लैंडिंग में। डायरेक्ट लैंडिंग यानी कि वो यहाँ लोगों को लोकली इंटरेस्ट में पैसे देता है। तो दिस इज द अमाउंट, द स्केल ऑफ द मिसअप्रोप्रिएशन, द फ्रॉड दैट हैज़ बीन डन बाय दिस मैन, एंड नाउ ही इज इन पुलिस कस्टडी इन ईटानगर। और ये इन्वेस्टिगेशन हमें लगता है कि काफ़ी और आगे जाएगा, but we are trying to finalize it as soon as possible and bring a logical conclusion in the case. However, हम ईटानगर पुलिस के तरफ से ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के साथ इसका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, प्लीज़ लेट अस नो, कम विथ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स so that all those documents put forth by you can be brought into the purview of this case, so that the matter or your grievances can be investigated into. आप सबसे दरख्वास्त है, अगर इस इंडिविजुअल से आपका कुछ ऐसा ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री है जिसमें आपको लगता है कि यू हैव बीन चीटेड और योर फंड्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड, काइंडली लेट अस नो। आप ईटानगर पीएस में ओसी ईटानगर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके इस इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट कर सकते हैं। और बिसाइड्स दिस, ईटानगर पुलिस ऑल्सो अपील्स द basically all the kind of people who are availing such government schemes to kindly go through the ruling guidelines of such schemes, अपने आप को तसल्ली कर लें कि आप सही कर रहे हैं। जितना भी गाइडलाइंस है उसको अच्छे से पढ़ें, समझ लें। दिक्कत है आपको तो किसी और का हेल्प लें, बट प्लीज़ डू नॉट जस्ट गेट brainwashed by people at large. We would say जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनमें मैक्सिमम ऑफिसर्स और स्टाफ, they are sincere, honest, dedicated, hardworking, but we cannot rule out the presence of people like Mr. Zimo in any of the organizations. So it is our responsibility to be aware of what we are doing, to be aware of the guidelines of the schemes that we are availing, and to be aware that we should not sign any such instruments or documents which might actually cause us losses in the future. And in general also, it is our appeal to general public also कि किसी भी तरह का चेक या किसी भी तरह का डिपॉजिट फॉर्म्स और एनी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको लगता है कि इस समय ज़रूरी नहीं है इसका, इस तरह का कोई सिग्नेचर करके किसी को दे के रखना किसी और के हाथ में, या फिर उनको केयरलेसली कहीं पे छोड़ के रखना,
जो आपके अगेंस्ट कल को यूज़ हो सकता है, उससे प्लीज़ आप इन 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 इस तरह की चीज़ें ना करें। आप सतर्क रहें, क्योंकि इवेंचुअली जो हमारा अवेयरनेस है और जो जो हमारा जो केयरफुल एटीट्यूड है, वही इवेंचुअली हमें सेव करेगा इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से। So with this, I congratulate the team of Itanagar Police, led by SDPO Itanagar and OC Itanagar, and the IO of the case, to have been able to crack this case in such a considerable short span of time of around 2 weeks, क्योंकि इस केस में जिस वॉल्यूम का डाटा इन्होंने प्रोसेस किया है, it was really voluminous, and to unearth the entire plot in this financial fraud was really commendable, because it has eventually led us to the point where we have a very fair idea of the modus operandi, as well as the trails of the funds that's been misappropriated, and also it has given us this leverage in the case that we can shortly identify more victims in the case and bring such people to justice at the earliest. Thank you. What's his name, sir? Full name? His name is Vivoto Z Zimo. Vimo. We will share with you. Vivoto V Zimo. सर ये बस इंडिविजुअल या फिर दूसरा के साथ भी का अभी तक कुछ कनेक्शन वगैरह मिला है क्या आपको उसमें ऐसा जी, इसमें ऐसा है कि कुछ चांसेस हैं कि कुछ स्पेशली जो म्यूल अकाउंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, वो हमारे शक के दायरे में हैं, और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं, उनका इस केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है, उनको कितना ज्ञात था कि ये सब हो रहा है। और हम ये भी इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं कि और चाहे प्राइवेट लोग हों, चाहे या फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक हो, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो ये एपिसोड कौन सा कहां से ये बिलोंग करता है कुछ बता सकते हैं? ये अभी बताया कि दीमापुर नागालैंड से बिलोंग करता है ये। क्योंकि प्रोड्यूसर request has been taken to court. Yeah. That's not already done. Now the accused in police custody. Okay, sir. Regarding this,